सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आई एम। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं वही हमारी पिछली लास्ट एक वीडियो में हमने आपसे बात की थी ग्रामर को हम स्टोरी वाले अंदाज में कैसे सीखें और उसके अंदर कैसे पता करेंगे कौन कौन सी ग्रामर इसके अंदर यूज हो रही है और ग्रामर के साथ कौन से मॉडल्स उसके अंदर यूज हो रहा है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, जितनी चीजें रहेंगी उस स्टोरी के अंदर हमने सीखा था। एंड अगेन हम आज के आपके सामने हैं और आज की हमारी जो क्लास होनी है उसका सेकंड पार्ट, जो हमने कल उस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें बता रखी थी, उसके बाद हमने कहा था आपसे कि उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और उस वीडियो को हम फिर कंटिन्यू करने के लिए आज फिर हमने आपको सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आया है। और इस सेकंड पार्ट के अंदर आज हम जानेंगे कि कितनी चीजें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं और कौन से टेंस हो गए जो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं और अभी तक यूज किए हैं। हमारी बात कहाँ पे खत्म हुई थी गाइस? हमारी बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि उस जो गरीब इंसान था उसने उसको दुआ दिया कि भैया आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्कियां करेंगे। इतना करने के बाद हमारी जो क्लास थी वहां पे हमने स्टॉप कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ इसको देखते हैं हम। देखिए ना, फिर यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर 2 years, 2 सालों के बाद, जैसे उसने कहा कि भैया एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत कामयाब बनेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, तो 2 सालों के बाद फिर क्या होता है कि राहुल कंप्लीटेड एजुकेशन। जो राहुल था, जो वो लड़का था, उसने अपने एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट के बाद हमारा ये एक्शन, एक्शन मतलब ये होगा हमारा वर्ब, और वर्ब का ये जो हमारा है सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना, और नहीं आएगा कोई बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा राहुल, तो राहुल का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। राहुल कंप्लीट, और कंप्लीट का सेकंड फॉर्म रहेगा कंप्लीटेड। राहुल कंप्लीटेड एजुकेशन, कि भैया राहुल ने एजुकेशन कंप्लीट किया। मैंने कंप्लीट किया तो आई कंप्लीटेड एजुकेशन, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जाना, जाने की इंग्लिश कहती है गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? वेंट। मैंने कहा राहुल गया तो राहुल वेंट, मैं गया था आई वेंट, मैंने जमा किया है तो आई सबमिटेड, राहुल ने जमा किया है राहुल सबमिटेड। तो ये हमारा पास्ट टेंस की हमने यहाँ पे आपको बताया कि पास्ट टेंस वहां पे यूज हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या लगा? एंड रिटर्न होम, मतलब उसने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लिया। वो एक दूसरे टाउन में जाके, दूसरे एक बड़े शहर में जाकर के पढ़ाई कर रहा था, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, और रिटर्न का सेकंड फॉर्म आएगा रिटर्न, और रिटर्न होम, और वो घर को वापस आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, अब ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम दैट डे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये लिखा है फ्रॉम दैट डे। अब फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, चाहे तो आप उस दिन से कह सकते हैं, चाहे तो आप उस साल से कह सकते हैं फ्रॉम दैट ईयर, या फिर आप कह सकते हैं उस मोमेंट से, फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम दैट इवेंट, उस इवेंट से, उस मोमेंट से, कुछ भी ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, मतलब जब से उसने एजुकेशन कंप्लीट किया, घर वापस आया, और लेकिन ये उस दिन की बात कौन सी हो गई? जब उसने उस गरीब की हेल्प किया था, तब की बात हो रही, ठीक है ना। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ओल्ड क्लॉथ्स, स्लीपर्स, शूज, मतलब उसने ओल्ड जो कपड़े वगैरह थे, जो पुराने कपड़े हो जाया करते थे, जो स्लीपर्स वगैरह थी, जो शूज वगैरह थे, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है स्टार्टेड। स्टार्टेड जो वर्ड आया, जैसे मैं समझाऊं आपको, एक वर्ड होता है हमारा यहाँ पे स्टार्ट, मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, इसी का सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दिया स्टार्टेड, है ना। ये स्टार्ट और स्टार्टेड, अगर इसके बाद डायरेक्ट एक्शन आता है, मतलब वर्ब आता है, तो भैया हम यहाँ पे एक्शन के लास्ट में, मतलब वर्ब के लास्ट में जो है आईएनजी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहा सर, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा बोलना शुरू करिए, स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू करिए, स्टार्ट राइटिंग, ठीक है ना। मैंने कहा सर कि प्रैक्टिस करना शुरू करिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब इसको पास्ट में लेकर चले जाइएगा। मैंने बोलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड रनिंग। तो अगर स्टार्ट और स्टार्टेड के बाद डायरेक्ट एक्शन आएगा तो हम वहां पे लगा देंगे आईएनजी, ठीक है ना। लेकिन स्टार्ट और स्टार्टेड के बाद अगर यहाँ पे एक्शन ना आए, बल्कि टू आ जाए, टू के बाद एक्शन मतलब वर्ब आए हमारा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा मैंने कैसा, मैं लिखना शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट टू राइट, मैंने लिखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू राइट। इस तरीके से अगर इनके बाद अगर टू आ जाए, चाहे तो स्टार्ट के बाद या स्टार्टेड के बाद टू आ जाए, तो उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन टू ना आए, यहाँ पे सिर्फ आ जाए स्टार्ट या स्टार्टेड और उसके बाद एक्शन आ जाए, तो एक्शन में हम आईएनजी वाला यूज करेंगे। आई होप दैट समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं और क्या हुआ स्टोरी में। फिर ये हुआ
कि भैया उसने जो है जो पुराने कपड़े वगैरह थे वो सब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, हमारे पास कपड़े रहते हैं या हम लोग नहीं पहन रहे हैं, बहुत दिन होगा नहीं पहन पा रहे हैं उस कपड़े को, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। तो वही काम उसने किया भैया, ठीक है। तो क्या किया उसने, जो पुराने कपड़े थे, शूज वगैरह थे, स्लीपर्स वगैरह थे, इकट्ठा करता है। क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि वो अपने पहनने के लिए नहीं करता था, वो इसलिए करता था कि किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को वो चीज दे सके। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं फेंक देते हैं या कूड़े में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर जरूरतमंद है तो उस तक वो चीज पहुंचा देना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। फिर क्या लिखा है, ही विजिटेड हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स। तो विजिट का सेकंड फॉर्म हमने यहाँ लगा दिया, देखिए विजिटेड। अब ये ही कौन है, ये राहुल है ना, मतलब राहुल विजिटेड हिज नेबर्स एंड फ्रेंड। तो राहुल जो है अपने पड़ोसियों के पास और दोस्तों के पास गया, मतलब उनके पास गया, और जाने के बाद क्या किया, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, और उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया। सब कुछ एक्सप्लेन का मतलब क्या हो गया, कि जितनी चीजें उसने देखा था, कि वो आदमी था, वो ठंड से कांप रहा था, इसी तरीके से उसके पास कपड़ा नहीं था, वो भूखा था, जितनी उसने चीजें, सब चीज देखी, वो सब कुछ उसने अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों जो निबर्स वगैरह थे उनको सबको बताया, ठीक है ना। अब इतना सुनने के बाद क्या रिएक्शन मिला सामने से भैया, मैनी पीपल सपोर्टेड हिम। जब इसने ये सब चीजें सुनी तो राहुल ने एक चीज और बताया कि देखिए मैंने जो है ना उसकी हेल्प किया है, और मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी हेल्प हो नहीं चाहिए। तो इतना सुनने के बाद लोगों ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, उसके दोस्तों ने भी सपोर्ट किया और उसको गांव वालों ने भी सपोर्ट किया, ठीक है ना। एंड राहुल, अब जो राहुल है, अब क्या करता है, जब इतना सब सुन लिया राहुल ने कि भैया चलो लोग मेरे सपोर्ट में हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे इन फ्यूचर, तो क्या किया, एंड राहुल अब इसने कुछ और थोड़े से अपने जो तरीके हैं, अपने जो और काम है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहा तो उसके लिए क्या किया इसने, देखिए राहुल रन्स अ स्मॉल स्कूल। तो राहुल जो है ना छोटा सा स्कूल चलाता है, अब की बात कर रहा है फिलहाल की। तो राहुल रन्स अ स्मॉल स्कूल, छोटा सा एक स्कूल चलाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया ही, या फिर किसी लड़की का नाम लगा दिया शी। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट एक्शन मतलब वर्ब लगाएंगे तो इसमें एस या तो ईएस का यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं क्या सर, वो जाता है, ही गोज, वह बोलता है, ही स्पीक्स, वह खेलती है, शी प्लेस। राहुल आता है, राहुल कम्स। अब राहुल चलाता है तो राहुल रन्स। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। वेल, उसके बाद क्या हुआ, राहुल रन्स अ स्मॉल स्कूल, ठीक है ना, एंड ही टीच बेसिक इंग्लिश एंड मैथ। और वो जो है ना लोगों को बेसिक इंग्लिश और मैथ वगैरह पढ़ाता है, ठीक है ना। बेसिक इंग्लिश का मतलब होगा, इंसान चाहता है कि गांव के बच्चे, टाउन के बच्चे हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो पढ़ाता है। अब देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस आ गया, ठीक है ना। ही टीच, ही रन्स, वो पढ़ाता है, वो चलाता है, ही गोज, वो जाता है, ही सपोर्ट्स, वो खड़े होता है मतलब सपोर्ट करता है लोगों को। ऐसा आप कोई भी टेंस इस तरीके से आप टेंस को समझेंगे, ठीक है ना। एंड और ही बिलीव्स, और उसे ये विश्वास है, उसे लगता है, वो सोचता है ऐसा, मतलब उसे पूरी तरीके से विश्वास है कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उसे ऐसा लगता है। क्या लगता है भैया उसको, अब आगे देखिए इफ। ये जो इफ है ये हमारी एक कंडीशन को लेकर के आता है। अगर हमें कभी कोई कंडीशन दर्शाना होता है तो हम इफ को लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर मैं बोल सकता हूं, इफ आई कैन स्पीक, अगर मैं जा सकता हूं, इफ आई कैन गो, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, इफ आई स्टार्ट माई बिजनेस, अगर वो आता है, इफ ही कम्स। तो अगर हमको कोई कंडीशन दर्शाना होता है तो हम वहां पे इफ का यूज करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इफ एक कंडीशन है, ठीक है, देख रहे होंगे तभी समझ में आ रहा होगा। या फिर मैंने कहा कि अगर हमारी आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको हम बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन स्पीकर बनाकर यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हैं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हैं। बहरहाल मैं बता रहा था इस कंडीशन के बारे में। तो इफ आई कैन स्टडी, कि अगर भैया मैं पढ़ाई कर सकता हूं, अगर मैं पढ़ सकता हूं। अब ये जो कैन है ये हमारा एक मॉडल्स में का एक मॉडल है, जैसे हमने आपको मस्ट है, शुड है, उसी में का एक है कैन, है ना। ये कैपेसिटी, ये एक इंसान की क्षमता को दर्शाता है, ठीक है ना। इफ आई कैन स्टडी, अगर मैं पढ़ाई कर सकता हूं, दे कैन टू, तो वो लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो है ही, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप लोग इसको। आफ्टर 1 ईयर, है ना, 1 साल के बाद अब क्या होता है, देखिए 1 साल हो गया, अब 1 साल के बाद क्या हुआ, फिर
कि राहुल ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, कि राहुल ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। अब कैंप जैसा देखेंगे आप, जैसे छोटे छोटे मोहल्लों में, गांव में या फिर छोटे छोटे टाउन में कैंप लगते रहते हैं, फ्री हेल्थ केयर के कैंप लगते रहते हैं, या फिर फ्री एजुकेशन के, या फिर कुछ भी चीज ऐसी प्रोवाइड की जाती है, तो वहां पे छोटे छोटे कैंप लगाए जाते हैं ताकि गरीबों की या किसी जरूरतमंद की मदद की जा सके, ठीक है ना। तो बस वही काम इसने किया। राहुल ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप विद द हेल्प ऑफ निबर्स एंड फ्रेंड्स। तो उसने विद द हेल्प ऑफ मतलब दोस्तों के और जो पड़ोसी थे, जो उसके आसपास वाले लोग, उनकी हेल्प से, उनकी हेल्प लेते हुए उसने छोटा सा कैंप वहां पे ऑर्गेनाइज किया। इसलिए उनकी हेल्प लिया। मान लीजिए अगर मुझे कहीं कैंप लगाना होगा, जब तक के सामने वाले मतलब उस इलाके के लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, उस इलाके के लोग अगर आएंगे नहीं, तो मैं कैंप लगा के सिर्फ खाली उसमें बैठा थोड़ी रहूंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा। तो मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है, वहां पर जाके लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ये होना जरूरी है। सिर्फ आप कैंप खोल के बैठ जाएं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वेल, तो इसके लिए क्या किया कि भैया लोगों ने उसको सपोर्ट भी किए, ठीक है ना। और सपोर्ट करने के बाद क्या हुआ कि फिर लोगों के जहन में एक चीज आई कि यार ये इतना काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है ये बच्चा, तो ये जो है शायद ऐसा लग रहा है कि इसने स्कूल खोला, तो शायद कहीं ये ऐसा ना हो कि आगे चल के लाइब्रेरी भी छोटी मोटी खोल दे यहाँ के लोगों के लिए। तो अब ये एक छोटा सा वर्ड है हमारा, ही माइट ऑल्सो स्टार्ट अ स्मॉल लाइब्रेरी। कहीं शायद ऐसा हो कि वो कहीं एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोल दे, है ना। तो अब ऐसा जब हमको कोई चीज दर्शानी होती पॉसिबिलिटी वाली, या तो हम माइट लगाते हैं या तो हम मे लगाते हैं, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है हमारा विल, आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने लगा दिया सब्जेक्ट। अगर किसी चीज में हम 100% श्योर हैं तो हम लगाएंगे वहां पे विल। अगर हम किसी चीज में 70% श्योर हैं तो हम वहां पे लगाएंगे मे। किसी में अगर हम 50% श्योर हैं तो वहां पे हम लगाएंगे माइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या सर, शायद मैं जाऊं, आई मे गो, शायद ही जाऊं, आई माइट गो, है ना। या फिर मैं क्या सर मैं जाऊंगा, आई विल गो, एकदम श्योर हूं मैं, आई विल गो। मैं प्रैक्टिस करूंगा, आई विल प्रैक्टिस। आई मे अटेंड क्लास, शायद मैं क्लास अटेंड करूं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शा रहा हूं, तो जब हमको कोई पॉसिबिलिटी दर्शाना होता है, मे माइट का हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। आई होप दैट जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, और चाहेंगे आप तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन हो रहे हैं, आप आके एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है ना। वेल, अब देखिए आगे आगे फिर क्या हुआ भैया कि ही सेज, है ना। ही मतलब कौन होगा, ये राहुल। वो कहता है ऐसा, मतलब उसको ऐसा लगता है, वो कहता है कि आई डोंट हैव मच टाइम, सॉरी मच मनी, मतलब मेरे पास जो है बहुत पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, हमने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं, या तो हम बात करते हैं हैव की, या तो बात करते हैं हम हैज की। जब हम बात करते हैं पोजीशन की, कोई चीज पास में होना, किसी चीज का हकदार होना, मालिक होना, उसके लिए हम लगाते हैं हैव और हैज, है ना। जो हैव है, आई, यू, दे, वी, या कोई भी प्लूरल चीजें रहती हैं उसके साथ हम लगाते हैं हैव को। और कोई भी अगर कोई सिंगुलर चीज है, जैसा ही आ गई या फिर शी आ गई, या फिर कोई नेम, मान लीजिए हमने राहुल का ही नाम लगा दिया, ठीक है ना, छोटू मोटू कोई भी नाम, तो उसके साथ हम लगाते हैं हैज लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ही हैज टाइम, या फिर ही हैज मनी, राहुल हैज टाइम, राहुल हैज मनी। लेकिन यहाँ पे पास में होने की बात नहीं है, कि नहीं की बात है, नहीं है। तो राहुल हैज नो टाइम, राहुल हैज नो मनी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर एक और तरीका आता है, एक और जो तरीका आता है वो आएगा, राहुल डज नॉट हैव, क्या बोल देंगे, डज नॉट हैव टाइम या मनी, जो भी चीज आप कह सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो आई डोंट, क्या बोल देंगे, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी। ऐसा आप कोई भी सेंटेंस के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमको कोई पोजीशन दिखाना होगा तो हैव और हैज का हम सहारा लेते हैं, ठीक है ना। आई होप दैट आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं फिर से आगे स्टोरी में। जैसा फिर क्या लिखा है कि ही सेज आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, बट आई हैव करेज, मोटिवेशन, टाइम। लेकिन एक बात है कि मेरे पास हिम्मत है, लोगों का मोटिवेशन है, और कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम है, मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। अगर आप लोग मुझे हिम्मत देंगे तो हिम्मत के बदौलत मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कभी कभी देखिएगा फैमिली सपोर्ट करती है, लोग सपोर्ट करते हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं, तो इंसान बहुत आगे तक चले जाता है। लेकिन वही लोग जब उसको डिमोटिवेट करते हैं तो वो इंसान नीचे के नीचे ही रह जाता है, ठीक है ना। वेल, तो लोगों ने क्या किया भैया कि उसको सपोर्ट भी किया है, उसको मोटिवेट किया है, कहीं ना कहीं उसको करेज, एक हिम्मत दी कि चलो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। ये एक हिम्मत का काम हुआ, ठीक है। तो उसको वही लगा कि बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है, मोटिवेशन है, टाइम है। तो आई वॉन्ट टू डेवलप द स्मॉल टाउन विलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो मैं जो है ना
एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे जो टाउन हैं, जो विलेज हैं, इनको डेवलप करना चाहता हूँ, इनको विकसित करना चाहता हूँ। अब देखिए ये जो वांट टू, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ, तो मैं इंग्लिश क्या है, आई वांट, क्या है, आई वांट। मैं जाता हूँ, आई गो। मैंने कहा सर मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले। मैं बोलने जाता हूँ, आई गो टू स्पीक। मैं पढ़ाने जाता हूँ, आई गो टू टीच। ये हो गया। अब वही एकदम सेम ये भी वही चीज है, आई वांट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। ये हमारा प्रेजेंट टेंस से बनेगा, ठीक है ना। वेल अब देखिए फिर क्या लिखा है, आई वांट टू डेवलप, तो वो डेवलप करना चाहता है, ठीक है। स्मॉल टाउन विलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वो थोड़ा और आगे ले जाना चाहता है, गांव को, टाउन को और लोगों को भी आगे ले जाना चाहता है, ठीक है ना। ताकि, अब यहाँ पे लिखा है सो दैट, सो दैट का मतलब क्या होगा, ताकि, है ना, ताकि। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं आप आ जाओ ताकि हम लोग मुलाकात कर लें, आप आ जाएं ताकि आप एजुकेशन प्राप्त कर लें, तो ये ताकि जो सेंस हुआ सो दैट से बनेगा, ठीक है ना। दे कैन अर्न मनी, अब ये जो हमारा है कैन, ये मॉडल्स है ना, आपको पता है मॉडल में का एक मॉडल है, ठीक है ना। वेल तो अब ये हमने बोला दे कैन अर्न मनी, ताकि वे लोग पैसा कमा सके। देखिए जब इंसान पढ़ा लिखा रहता है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाकर ही पैसा कमाए, नहीं, पढ़ाने लिखाने से पैसा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंसान पढ़ा लिखा रहता है तो कोई भी फील्ड में जा सकता है। पढ़ाई लिखाई अगर रहेगी आपके पास, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, इतना कमा सकते हैं कि अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बसर कर सकें आप, ठीक है। इतना तो आपको एजुकेशन दे ही देता है, ठीक है। तो वही चीज है, दे कैन अर्न मनी, ताकि वो लोग पैसा कमा सके। क्योंकि बिकॉज आई कैन नॉट सी एनी इंडिविजुअल, मैं नहीं देख सकता किसी भी एक व्यक्ति को, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी किसी को देख सकता हूं, नहीं, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं देख सकता। ये कैन नॉट, ये हमारा मॉडल्स में का एक मॉडल है, ठीक है ना। वेल आई कैन नॉट सी एनी इंडिविजुअल, मैं किसी भी एक व्यक्ति को नहीं देख सकता ऑन द फुटपाथ। ये फुटपाथ बोलते हैं जो रोड के किनारे में जो थोड़ी सी जगह होती है, वहां पे पैदल चलने की जो जगह होती है, आजकल तो लोग उसमें भी गाड़ियां चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो होती है उस फुटपाथ को हम लोग बोलते हैं फुटपाथ, जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, कभी कभी कुछ मांगने वाले बैठे रहेंगे। तो वही चीज इस स्टोरी को बनाने का एक्चुअल पर्पस वही है कि वो जो इंसान था, जो गरीब था, जो ठंड से कांप रहा था, जिसके पास कपड़ा नहीं था, भूख से तड़प रहा था, उसी इंसान के बेस पर ये स्टोरी बन रही है, ठीक है ना। एंड आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। वेल तो फिर क्या लिखा है कि आई कैन नॉट सी एनी इंडिविजुअल ऑन द फुटपाथ, कि भैया मैं फुटपाथ पर किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देख सकता जो भीख मांग रहा हो, जो पैसा मांग रहा हो, ये कर रहा हो। मैं चाहता हूं कि हर किसी को इतना डेवलप कर दूं, उनकी मेंटल कैपेसिटी, उनकी एजुकेशन से लेकर सब कुछ में, कि वो लोग एक दिन ऐसा आए कि हर कोई इतना कमा सके कि अपने से खाए पिए, अपना पहने ओढ़े, किसी की जरूरत उसको ना हो। इतना मैं जो छोटू था, जो सॉरी राहुल था, वो डेवलप करना चाहता था लोगों को, ठीक है ना। वेल उसके बाद फिर क्या लिखा है, आफ्टर गेटिंग। अब देखिए मैंने आपको कल भी बताया था आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर कोई एक्शन आता है, मतलब कोई भी वर्ब आता है, तो इसमें हम लगा देते हैं आईएनजी। तो आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद दे कैन लीड, लीड का मतलब होता है उसको आगे लेकर के जाना, ठीक है। लीडर, लीडर का मतलब क्या होता है, जो आगे आगे रहता है, तो बस दे कैन लीड, ये लोग लीड कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, या फिर सर्वाइव कह दीजिए, सर्वाइव कर सकते हैं देयर लाइफ हैप्पीली। मतलब एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस स्टोरी का कुल का खुलासा ये हुआ कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं और आपको पता होगा कि हम ग्रामर सीख रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा, वही हम स्टोरी कैसे बनाएं, अपनी बातों को कैसे रख पाए इंग्लिश में बोल करके, तो अब दो सेंटेंस, दो स्ट्रक्चर पढ़ करके, फॉर्मूला पढ़ कर आप बोल तो नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको एक हिस्टोरिकल वे में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप स्टोरी को समझिए, जो चीज हमारे इलाके में, एरिया में, मोहल्ले में जो चीज हो रही है, हमारे सामने, हमारे घरों में जो चीजें हो रही हैं, हम उसको देखें और उसको सिर्फ सोचे नहीं, उसको सोच करके बैक टू बैक अपनी जुबान से बोलने की कोशिश करें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जहन में बोलता रहूंगा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसको देखें, उसको देखने के बाद आप उसको बस माइंड में कैप्चर करें, और कैप्चर करने के बाद बोलने की कोशिश करिए। जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे, आप उतने बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे और चीजें आपको क्लियर होंगी। एंड आई होप दैट ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन सा टेंस और कौन कौन से मॉडल्स हमने इसके अंदर यूज किया है, और हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ब्रेक। थैंक यू सो मच।